तितली प्रभाव नाम का एक लोकप्रिय सिद्धांत कहता है कि आदर्श परिस्थितियों में तितली के पंख का एक फड़फड़ाना बवंडर शुरू कर सकता है। ये सिद्धांत सही समय और स्थान पर किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों के महत्व को दर्शाता है। ये छोटे छोटे कार्य बड़ी तस्वीर की दिशा बदल सकते हैं। इसी तरह का एक महत्वपूर्ण निर्णय मेजर राजेश सिंह अधिकारी द्वारा लिया गया था, जिसके कारण भारत को कारगिल युद्ध में प्रसिद्ध सफलता मिली। मिशन में उनकी सफलता संपूर्ण कारगिल युद्ध विजय की आधारशिला थी। राजेश सिंह अधिकारी का जन्म नैनीताल के पास एक गांव में हुआ था। वह अपना पूरा बचपन पहाड़ों के आसपास खेलते रहे, जिससे वह एक महान पर्वतारोही बन गए। सेना में शामिल होने के बाद उन्हें द्वितीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कमीशन दिया गया। ये पैदल सेना बख्तरबंद वाहनों के साथ चलती थी। लेकिन जब साल 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ गया तो राजेश को 18 ग्रेनेडियर में कमीशन दिया गया। कारगिल युद्ध मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में लड़ा गया था। भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उच्च ऊंचाई के अनुभव वाले सैनिकों को चुना गया, क्योंकि उन्हें अनुकूलन के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। मेजर राजेश सिंह अधिकारी को टोपोलिंग हिल की तलहटी को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था। टोपोलिंग दुश्मन द्वारा कब्जा की गई तीनों में से पहली चोटी थी। इसकी तलहटी शेष पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने का एकमात्र रास्ता थी। पाकिस्तानी सेना भी इन तलहटी का महत्व जानती थी। उन्होंने बिंदु की रक्षा के लिए 2 बंकर रखे हैं। बंकर एक दूसरे को इस तरह से सहारा दे रहे थे कि वे एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट पर फायर कर सकें। मेजर राजेश सिंह अधिकारी अपने दस्ते के साथ स्थान पर पहुंचे। दुश्मन के बंकरों की उनकी प्रारंभिक जासूसी ने साबित कर दिया कि रॉकेट लॉन्चर उनके खिलाफ अप्रभावी होंगे। दुश्मन का बंकर मशीन गनों से सुसज्जित था। इससे रॉकेट लॉन्चरों को निशाना लगाने और फायर करने का समय नहीं मिलेगा। अधिकारी ने जितना संभव हो सके बंकर के करीब जाने और फिर हथगोले का उपयोग करने की योजना बनाई। धीरे धीरे और लगातार अधिकारी और उनके लोगों ने दुश्मन के बंकरों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बोल्डर और असमान टोपोलॉजी ही उनके एकमात्र आवरण थे। मेजर को तुरंत अपनी योजना में गलती का एहसास हुआ। एक बार जब उनके आदमी बंकरों पर ग्रेनेड फेंकने के लिए कुछ दूरी पर थे, तो वे भी दुश्मन के ग्रेनेड की चपेट में आ गए। अपने लोगों के नेता के रूप में उन्हें त्वरित निर्णय लेना था, और अपने से पहले के कई नेताओं की तरह उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने अकेले ही एक बंकर पर कब्जा कर लिया। भारी मशीन गनों को चलाना कठिन था। वे इतनी तेजी से नहीं मुड़ सके कि मेजर राजेश अधिकारी की गति की बराबरी कर सकें। मेजर बंकर के अंदर पहुंचे और उसमें रहने वाले 2 लोगों से लड़ाई की। उसने उन दोनों को मार डाला, लेकिन उन्हें भी गोली लगी। फिर भी वह पूरा नहीं हुआ। उसने खुद को उठाया और दुश्मन की मशीन गन पर चढ़ गया। उसने दूसरे बंकर पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे भारतीय सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करने का मौका मिल गया, और 1 मिनट के अंदर दोनों बंकर निष्क्रिय कर दिए गए। दुर्भाग्य से गोली के घाव बहुत गहरे थे और मेजर राजेश सिंह अधिकारी जीवित नहीं बच सके। लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहते हुए उन्होंने उन्हें दिया गया कार्य पूरा किया। 29 वर्षीय नेता ने भारत को संचालन का आधार देने के लिए अपना जीवन लगा दिया, और इसके बाद जो हुआ वह एक ऐतिहासिक जीत थी। मेजर अधिकारी को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और निस्वार्थ साहपूर्ण कार्य के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।